नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक फीमेल हैंड है। इनकी आयु 27 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से काफ़ी सारे सवाल किए गए हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इनके सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इनका क्वेश्चन है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी इस साल, जॉब किस में होगी, मैं तैयारी तो कर रही हूँ। क्या आप मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बता पाएंगे, हाथ रखा है से बता हाथ रेखा से बता सकते हैं क्या? तो हाँ, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जा सकता है, किस साल लगेगी, काफ़ी हद तक ये भी बताया जा सकता है, और आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी बताया जा सकता है। मेरे फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे, क्या वो सुंदर होंगे, नाम, एज, हाइट कहाँ से होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रैक्टिकल नहीं है और इस बारे में बहुत कुछ बताना संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा बताता है या कोई ऐसा दावा करता है बताने का, हाइट, नेम, एज, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और मैं आपसे कहूँगा कि ऐसे किसी भी बेवकूफ़ी भरे प्रश्न से या प्रश्न के उत्तर की उम्मीद से आप ना रहें। फर्स्ट मुलाकात कौन से मंथ में होगी? ये जितने भी युवा वर्ग होते हैं इस तरह की बातें अधिकतर पूछते हैं, लेकिन ये बता पाना संभव नहीं। मैं फिर से कह दूं कि जो कोई भी अगर इस तरह के सवाल का जवाब देने का दावा करता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये सब बता पाना संभव नहीं है। जो मैंने रेड लाइन से जो ड्रा किए जो इन सवालों का जवाब देना मुश्किल नहीं है। क्या मैं खुद का नाम अच्छे लेवल पर ले जाऊंगी? हाँ, ये बताया जा सकता है आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर कि नेम फेम आपका कैसा रहेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी मेरी, क्या मुझ पर किसी का ब्लेसिंग है तो किसका है यह बता पाना संभव नहीं है, लेकिन ब्लेसिंग है या नहीं यह बताया जा सकता है। मैं कैसी दिखती हूँ, एक हास्यास्पद क्वेश्चन है, कैसी दिखती हूँ। पता नहीं ये ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हैं लोग, क्या जज करना चाहते हैं किसी पामिस्ट को या उसके नॉलेज को परखना चाहते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल नहीं है। काफ़ी हद तक हस्तरेखाओं के माध्यम से बहुत सारे सवालों के सटीक जवाब दिए जा सकते हैं, जो मैं देने की कोशिश करूँगा। इनके कई सवालों के जब मैंने सटीक जवाब दिए इनकी हस्तरेखाओं को देखकर इस एनालिसिस से पहले, तो इन्होंने ऐसा भी कहा कि ये आपने तुक्का मारा है या सच बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका ऐसा कहना है कि आपने यह तुक्का मारा है या सच बात है। तो मैं इस बात पर यही कहूँगा, और मैंने इनसे कहा भी कि तुक्का सारे हाथ की लाइनों पर काम नहीं करता। ये क्यों होता है ऐसा? इसका कारण है, जब भी किसी व्यक्ति का हाथ का थंब स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। यह बात मैंने सैकड़ों वीडियो में कही है। और इनके हाथ का थंब भी स्ट्रेट है। तो अब आते हैं इनके हाथ पर। ये इनका हैंड है, रेक्टेंगल हैंड। सीधी सी बात है, हाउसवाइफ बनकर जीवन नहीं गुजारेंगी, वर्किंग वुमेन ही ये रहेंगी। हाथ का रंग आप देख सकते हैं, गुलाबी, बिल्कुल गुलाबी। कहने का मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल को ये मेंटेन कर रही हैं। फिर भी इनका ऐसा कहना है कि मैं फीस नहीं दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही बहुत सारे हाथ फ्री में देखे हैं, फ्री एनालिसिस किया है।
लेकिन जब भी गुलाबी रंग होता है किसी व्यक्ति के हाथ का, तो ऐसे लोग पैसे वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। कहने का मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन ज़रूर करते हैं। और जब भी राहु किसी का गड़बड़ होता है, ठीक नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए फ्री में कुछ भी घातक होता है। और आपका राहु ठीक नहीं है, आपको राहु के उपाय की आवश्यकता है। आपके राइट हैंड में राहु पर एक तिल भी है, जो आपका ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। जब मैं राइट हैंड पर आऊँगा तब मैं ज़रूर बताऊँगा। जब भी फिंगर छोटी होते हैं, ऐसी स्थिति में घरेलू कार्यों को सही तरीके से न कर पाना, साथ ही मैनेजमेंट अच्छे तरीके से न कर पाना, प्रेम संबंधों, आत्मीय संबंधों में विफल होता है ऐसा व्यक्ति। जब भी कभी प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ता है तो ऐसे लोगों को असफलता ही मिलती है। सूर्य फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है। सूर्य फिंगर पर कोई निगेटिविटी इनके नहीं है, और ना ही तो सूर्य पर्वत पर कोई निगेटिविटी है। तो ऐसी स्थिति में आपके एक सवाल का जवाब जा सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, लेकिन प्रयास काफ़ी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सूर्य पर्वत पर जो रेखाएं चल रही हैं, तितर बितर होकर रेखाएं ये चल रही हैं, लेकिन जॉब नहीं लगेगी, ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, उसके लिए आपके काफ़ी प्रयास आपको करने पड़ेंगे। शनि को देखते हैं तो शनि पर्वत पर एक मछली नुमा आकृति बनती दिखाई पड़ती है। यहाँ पर ये जब भी शनि पर्वत पर मछली होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का रुझान गुप्त विद्याओं के प्रति ज़्यादा होता है। साथ ही ओल्ड एज में ऐसे लोगों को अच्छा खासा धन लाभ भी होता है। तंत्र मंत्र जैसी विद्याओं में भी ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादा होती है। गुरु को देखते हैं तो स्पेस तो अच्छी है, एक क्रॉस भी दिखाई पड़ता है। सीधी सी बात है, खान पान को लेकर आपकी रुचि बहुत ही ज़्यादा है, और धार्मिक भी आप निश्चित रूप से हो। आपकी गुरु फिंगर का झुकाव है शनि की ओर। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर से या अपने फ्रेंड से लगाव, आत्मीय लगाव रखता है। सन फिंगर सटकर चल रही है शनि फिंगर से, तो ऐसी स्थिति में अपने माता पिता से भी ऐसे लोगों का लगाव होता है। लेकिन बुध फिंगर सटकर नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आप थोड़े ज़िद्दी नेचर के ज़रूर हो। ये आपने क्या पहना है पता नहीं, लेकिन इस फिंगर पर आप पहनिए एक लोहे का छल्ला, इस फिंगर पर पहनिए आप एक सिल्वर का छल्ला, और इस पर पहनिए आप एक तांबे का छल्ला ज़रूर। ये 3 छल्ले आप पहनिए, और अपने जो राइट हैंड में अंगूठे पर पहन रखा है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको आप उतार दीजिए। थंब आपका स्ट्रेट है, जैसा कि मैंने बताया। जब भी स्ट्रेट थंब होता है तो ऐसे लोग रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, कंजूसी की हद तक जाने वाले ऐसे लोग होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग किसी के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा इनकम्प्लीट बुद्धाई भी है, जो बताता है कि रहस्यमयी व्यक्तित्व आपका है, और इसके साथ ही गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि के साथ ही आपको आने वाले सपने सच हो जाते हैं। जो आपने कही कि किसी का ब्लेसिंग है या नहीं, तो हाँ, ब्लेसिंग है आपके ऊपर किसी का, जिसको भी आप मानती होंगी, जो भी आपके आराध्य होंगे। ऐसे लोगों के ऊपर एक अलौकिक पावर का साथ जरूर होता है। संतान सुख वगैरह आपके जीवन में अच्छा रहेगा। थोड़ी परेशानियों के बाद संतान सुख को लेकर कोई समस्या आपके जीवन में हो सकती है। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत पर जा रही है, तो प्रेम वगैरह में पढ़ सकते हैं आप, नो डाउट। लाइफ पार्टनर वगैरह अपनी पसंद के ही मिलते हैं। साथ ही ये रेखा गिरकर चल रही है। मंगल दोष अगर आपकी कुंडली है तो उसमें आप चेक करवा सकते हैं कोई पंडित से, मंगल दोष उसमें ज़रूर होगा। आपने जानकारी दी कि आपको आपके बर्थ रेट की जानकारी नहीं है, तो सीधी सी बात है कुंडली भी आपके पास नहीं है। अगर आपकी बात सच है तो कि आपको आपके बर्थ रेट की जानकारी नहीं है।
अगर कुंडली है तो चेक करवा लीजिए। मंगल दोष निश्चित रूप से आपकी कुंडली में जरूर होगा। आपकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी डामाडोल होकर लंबी चल रही है, तो याददाश्त आपकी तेज है, निश्चित रूप से तेज है याददाश्त आपकी, लेकिन डिसीजन लेने में आप बहुत बार धोखा खा जाती हैं, गलत डिसीजन लेती हैं। वैसे भी आपकी गुरु फिंगर अंदर की ओर धंस रही है और ये दोनों फिंगर शनि फिंगर ऊपर की ओर जा रही है, तो गलत डिसीजन लेकर पछताना, ऐसे चांस आपके जीवन में कई बार आएंगे। भाग्य रेखा आपकी चंद्र से है ये, तो ऐसी स्थिति में घर से दूर जाकर व्यक्ति को सफलता मिलती है। लाइफ पार्टनर जो होते हैं अक्सर दूसरे सिटी के होते हैं, दूसरे सिटी के ना भी हों तो आफ्टर मैरिज दूसरे सिटी में जाकर रहना ही पड़ता है ऐसे लोगों को, तब ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, तो आयु भी आपकी लंबी जरूर रहेगी। 80 के आसपास की आयु आपकी रहने की संभावना दिख रही है। निम्न मंगल आपका कमज़ोर है, ये जो गड्ढा पड़ता है वो दिखाई पड़ता है, निम्न मंगल कमज़ोर है। आपने कहा था कि आपकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, तो बचपन में कई निगेटिविटी जो हो सकता है, आपकी हेल्थ कोई इश्यू रहे हों, वैसे भी निम्न मंगल आपका कमज़ोर है, तो वो घटनाएँ आपके दिमाग में तरोताज़ा हैं। और निम्न मंगल जब इस तरीके से दबा होता है तो ऐसी स्थिति में निगेटिव पावर, भूत प्रेत, जादू टोना, ऐसा भी कुछ अनुभव होता है कि उनके कारण भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की पूजा आराधना भी करनी चाहिए। शुक्र आपका ज़्यादा उन्नत है, साथ ही नीली नसों का यह उभार और इसके साथ ये फ्लर्टिंग लाइनें अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी व्यक्ति किसी अन्य की ओर आकर्षित होता है। ये दो चिन्ह काफ़ी है यह बताने के लिए कि व्यक्ति लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य किसी की ओर आकर्षित होता है और वह आकर्षण इनके जीवन में नेगेटिव होता है। जब भी इस तरीके से नीला पड़ता वो शुक्र हो तो यह अत्यधिक कामुकता को बताता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनको लोग बहुत बार प्रपोज भी कर देते हैं और संभवतः ऐसे लोगों का आकर्षण भी आकर्षक व्यक्तित्व के प्रति ज़्यादा होता है। मणिबंध रेखाओं को अगर देखें तो ये मणिबंध रेखाएं स्वास्थ्य रेखा, ये मणिबंध रेखा संतान के लिए, निश्चित रूप से संतान के कारण आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई समस्या होगी, ये आपकी मणिबंध रेखाएं बताती हैं। यहाँ पर एक तिल भी है आपके हाथ में, ये तिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो संतान को लेकर कोई समस्या स्वास्थ्य से संबंधित आपके जीवन में जरूर होगी। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा इतना ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे लोग मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन राहु पर चल रही अन्य ये पतली रेखाएं आपके राहु को नेगेटिव बनाती हैं, तो ऐसे नेगेटिव राहु से निपटने के लिए राहु का उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। किसी भी तरह की सेवा मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा हो या कोई खान पान से संबंधित सेवा हो, बुजुर्ग, फकीर, साधु, सन्यासी, मजबूर, गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति रवैया आपको रखना चाहिए। विशेषकर साधु संत फकीर को बने कोशिश खाली हाथ आप कभी ना भेजें। यह एक राहु का सटीक उपाय है। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा भी आपको करनी चाहिए। ब्रेड, बिस्किट, रोटी जो भी हो सके स्ट्रीट डॉग को आप ज़रूर खाने के लिए दें, इससे भी आपका राहु अच्छा होगा। आपके राहु पर ही अगर आप देखें तो क्रॉसनुमा आकृति भी यहाँ पर बनती दिखाई पड़ती है। जब भी राहु पर क्रॉस जैसी आकृति बनती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व थोड़ा सा रहस्यमयी होता है और रहस्यमयी होने के साथ ही ऐसे लोगों का जीवन आर्थिक रूप से जो होता है 40 के बाद ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो कह सकते हैं निश्चित रूप से कि 40 के बाद
आपकी आयु में रुपया पैसा बढ़ेगा, निश्चित रूप से संपत्ति भी बढ़ेगी। ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है, और जब भी स्वास्थ्य रेखा इस तरह से निगेटिव होकर चलती है तो ऐसी स्थिति में पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या ज़रूर होती है। पेट में कोई खराबी रहना, माहवारी को लेकर कोई दिक्कत होना, ऐसी बातें आमतौर पर फीमेल के साथ ज़रूर होती हैं। इस इंक लगे हाथ में भी अगर आप देखें तो सूर्य पर ऐसे चिन्ह नहीं हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, लेकिन जॉब मिलने में दिक्कत होगी, ये बात आपके सूर्य पर्वत से दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेखा हृदय रेखा से सटकर चल रही है। इसका मतलब जॉब आपको गवर्नमेंट लग सकती है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये रेखा इस तरीके से जा रही है घूमकर, और जब भी घूमकर जाती है रेखा तो सफलता मिलती है, लेकिन देर से सफलता व्यक्ति को मिलती है। आपने पूछा था कि जीवन में नेम फेम होगा या नहीं होगा, तो आपका नेम फेम ज़रूर होगा। जैसा कि आप देख पा रही हैं, अपना हाथ इंक लगी हुई है इस हाथ पर, और जब भी इस तरीके से क्रॉसेस बने होते हैं हाथों में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास संपत्ति ज़रूर होती है। ये जो क्रॉसेस आप देख रहे हैं, ये जो क्रॉस है, ब्रैकेट बने हुए हैं, तो ये संपत्ति को बताते हैं, आर्थिक तरक्की को बताते हैं। और ये सब चिन्ह हैं 40 के बाद के। ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं, ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं, 40 के बाद में आपके जीवन में रुपया पैसा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, इस बात के संकेत हैं। 40 तक मैंने क्यों कहा, क्योंकि 40 तक राहु रेखा आपके साथ में ज़्यादा चल रही है। एक ये रेखा है, अंगूठे से निकलकर ये जा रही है करीब करीब बुध की ओर। तो निश्चित रूप से घर परिवार या नज़दीकी लोगों से भी आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, और निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की ज़रूर करोगे। आपके इस हाथ में भी सूर्य पर्वत आपका बहुत अधिक निगेटिव नहीं है, और यहाँ पर जो रेखा चल रही है, यह भी घूम कर चल रही है रेखा। ये साथ ही क्रॉस बना हुआ है, तो क्रॉस बना हुआ थोड़ा सा निगेटिव है, चोट चपेट के लिए, एक्सीडेंट वगैरह के चांस आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन ये रेखा अगर आप गौर से देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा से निकल कर जाती हुई लगती है ये सूर्य पर्वत की ओर। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि आपका सवाल भी है कि किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, तो मंगल से संबंधित फील्ड से आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। मंगल की फील्ड, शिक्षा से संबंधित कोई काम, या डॉक्टरी सेवा से, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कोई काम, नर्सिंग के कोर्सेस वगैरह जो होते हैं, ऐसा कोई काम, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो होती हैं, इनसे संबंधित कोई काम, इसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस होते हैं। टीचर वगैरह बन सकती है आप, प्रोफेसर वगैरह भी आप बन सकते हैं, क्योंकि आपका गुरु भी ठीक ठाक है, और मंगल भी आपके दोनों, निम्न मंगल तो ठीक नहीं है इस हाथ में भी, लेकिन उच्च मंगल आपका अच्छा है। तो टीचर वगैरह से संबंधित जॉब भी आप कर सकती हैं। आपने बताया कि आपको लिखने वगैरह का शौक़ है, तो आप राइटर बन सकती हैं या नहीं। तो राइटर से संबंधित कोई चिन्ह मुझे आपके हाथ में नहीं दिख पड़ता है। राइटर के लिए चाहना होता है राइटर को। अगर आपकी माइंड लाइन चंद्र पर जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति राइटर बनता है, राइटर बन सकता है। लेकिन आपके चंद्र पर वैसे कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चंद्र पर कोई वैसे नेगेटिव चिन्ह भी नहीं है, तो यात्रा वगैरह आप निश्चित रूप से कर सकती हैं। विदेश यात्रा भी आप कर सकती हैं, दूसरे सिटी में जाकर भी आप अपना घर बसा सकती हैं आफ्टर मैरिज हस्बैंड के।
साथ, ये सब बातें हैं। लेकिन राइटर वाली जो बात है, किसी भी तरीके से आपका हाथ राइटर वाला नहीं है। और इस हाथ में भी मछली नुमा चिन्ह है, और जब एक जैसे चिन्ह दोनों हाथों में होते हैं तो सफलता निश्चित रूप से ज़रूर मिलती है। जिद्दी नेचर आपका है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। ये गैप जब आती है तो व्यक्ति का नेचर जिद्दी होता है। और इस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा से एक ब्रांच निकलकर जा रही है निम्न मंगल तक। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा आपके जिद्दी गुस्सैल स्वभाव को बताती है, और मंगल दोष को भी ये रेखा बताती है। इस हाथ में भी राहु आपका निगेटिव है, तो राहु के उपाय की आपको आवश्यकता है। अन्य उपायों की बात करूं अगर मैं, तो नीम का पौधारोपण आपको करना चाहिए। माता पिता बहन भाई से अच्छे रिलेशन आपको रखना बहुत ज़रूरी है। माता को चंद्र का कारक माना जाता है, पिता को सूर्य का कारक माना जाता है, बहन भाई मंगल और बुध के कारक होते हैं। तो ये सारे ग्रह आपके जब सकारात्मक होंगे तो आप एक अच्छी लाइफ ज़रूर जी पाओगे। और योग ध्यान प्राणायाम से भी हस्तरेखाओं में सकारात्मक बदलाव होता है। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इसका। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं इससे, आपको सकारात्मक अनुभव ज़रूर होगा। फिर से कह दूं मैं, हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से। तो आप योग ध्यान से अवश्य ही जुड़ें। और ये जो आपने पहन रखा है ये छल्ला, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र का रंग आपका ब्लू पड़ता हुआ है। नेचुरल जो आपका हाथ हैंड पिक था उसमें भी दिखाई पड़ता था। ये तो आपने इंक लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, इसको आप उतार दें। और जो मैंने आपका लेफ्ट हैंड देखकर बात बताई थी, वो तीनों रिंग आप अपने फिंगर पर ज़रूर पहने। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। अब आपका क्वेश्चन था शादी से संबंधित कि शादी आपकी कब होगी। तो देखते हैं आपकी दूसरी हैंड पिक। ये आपकी हैंड पिक। अब देखते हैं शादी का क्वेश्चन। तो जब भी आपकी विवाह रेखा से एक फोर्क निकले इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कड़वाहट होती है किसी अन्य की वजह से। और रही शादी की बात, तो आपकी शादी, जैसे कि आप उम्र आप बताती हैं कि 27 साल आपकी हो चुकी है, तो आने वाले 2 वर्षों में आपकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि ये उम्र किसी भी तरीके से 28 साल से ज़्यादा की नहीं है। तो आयु के 28 वर्ष के आसपास में आपकी शादी हो जाएगी। फिलहाल आपकी 27 साल की उम्र हो चुकी है, तो इसलिए कहा मैंने कि आने वाले 2 वर्षों में निश्चित रूप से आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन आफ्टर मैरिज विवाह में कुछ दिक्कतें भी अवश्य ही होंगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड को भी आपके देखते हैं शादी के नज़रिए से, वो हाथ कैसा है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को अगर देखते हैं तो इसमें भी क्लियर इंडिकेशन है कि एक कोई रिलेशन आपका होकर टूट चुका, ब्रेकअप उसमें हुआ अवश्य ही। आपने जानकारी दी कि आपकी कोई फ्रेंड थी, उससे आपका ब्रेकअप हुआ था और फिलहाल हम दोनों साथ साथ हैं। तो आपकी बात काफ़ी हद तक सच हो सकती है, क्योंकि इन विवाह रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में विशेष रूप से विवाह के लिए ही नहीं देखा जाता। विवाह रेखा बहुत बार साधु सन्यासियों के हाथ में, नन जो ईसाई होती हैं उनके भी हाथ में होती है, जिनकी शादी होती ही नहीं उनके हाथ में भी होती है। तो ऐसी स्थिति में इन रेखाओं को किसी आत्मीय संबंध से जोड़कर देखा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति का आत्मीय संबंध किसी मेल या फीमेल से बहुत गहराई तक हो जाता है, तब ये रेखाएं उभर कर सामने आती हैं। लेकिन एक आपका रिलेशन आत्मीय संबंध होकर टूट चुका है, और ये निश्चित रूप से आपकी विवाह रेखा है। और ये रेखा भी आपकी निगेटिव होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि विवाह के बाद आपको दिक्कतों का सामना
करना पड़ेगा। अब आपने जैसा कि बताया कुंडली आपकी नहीं है, अगर वास्तव में नहीं है तो मंगल के उपाय आपको करने की आवश्यकता है। हनुमान जी के मंदिर में तो आपको जाना ही जाना है। मैंने जो अन्य उपाय बताए वो भी आपको करना है, लेकिन रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का जाप होता है। आप निश्चित रूप से निश्चित समय सीमा तक अगर वो करती हैं तो आपके इस दोष में काफ़ी हद तक कमी आएगी। कुंडली रहने या न रहने से इस जाप में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से आपको लाभ अवश्य ही होगा इस जाप का। और फ्लर्टिंग लाइन आपके इस हाथ में भी है। जब फ्लर्टिंग लाइन होती है तो व्यक्ति लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में जरूर पड़ जाता है। ये जो रेखाएं हैं ये विदेश यात्रा की रेखाएं हैं। निश्चित रूप से आप देश में लंबी दूरी की यात्रा और विदेश यात्रा भी आप अवश्य ही कर सकती हैं। उस कैटेगरी का आपका हाथ निश्चित रूप से है। तो मैंने आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। आपका जो एक विशेष क्वेश्चन था कि लाइफ पार्टनर देखने में कैसे दिखेंगे, तो उसका जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि आपकी हृदय रेखा जा रही है गुरु की ओर। और ऐसा वर्णन है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी गुरु की ओर जाती है हृदय रेखा, तो ऐसे लोग अपने पसंद के पार्टनर से विवाह करते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी पसंद किसी सुंदर व्यक्ति की ही होगी, तो आपके लाइफ पार्टनर अवश्य ही सुंदर जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत बार ऐसे लोग प्रेम विवाह भी कर लेते हैं। आपके साथ भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप प्रेम विवाह कर लो, लेकिन आफ्टर मैरिज जो नेगेटिविटी होगी उसके बारे में मैंने आपको बताया और उपाय की भी आपको जानकारी ज़रूर दी। तो आप इस वीडियो को देखें, एक बार दो बार। आपके जो उपाय हैं वो आप अच्छी तरीके से आप जब समझ लेंगे या करेंगे इस वीडियो को देखकर, तो आपके जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। और बाय चांस गवर्नमेंट जॉब आपको बार बार प्रयत्नों के बाद नहीं भी मिलती है, या आपने सही दिशा में प्रयास न किया हो अभी तक, या आगे ना कर पाएँ, तो आप निश्चित रहें आप वर्किंग वुमेन बनकर ही जीवन गुजारेंगी। मंगल से संबंधित कोई न कोई अच्छी प्राइवेट जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। आपका हाथ एक साधारण हाउसवाइफ वाला हाथ नहीं है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।